दोस्तों, भारत बहुत ही वैचित्र का देश है। जितना सुंदर हमारा भारत है, उतना ही रहस्यमय है। हाँ गाइस, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ गाइस, मैं आज इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है सायोन। आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्रिकल फैक्ट। स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, बॉम्बे हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट। आप लोग शायद बहुत ही कम ही जन जानते होंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट एक हॉन्टेड प्लेस है। हाँ गाइस, बॉम्बे हाई कोर्ट भी एक हॉन्टेड प्लेस है। बॉम्बे का हाई कोर्ट गोवा और बॉम्बे दोनों राज्य का ही हाई कोर्ट है। बहुत लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया है कि उन्हें पीछे से कोई बुला रहा है, लेकिन जब भी वो लोग पीछे घूमते हैं कोई नहीं है, पूरा सुनसान रहता है, पूरा सुनसान। और किसी किसी का तो ये भी मानना है कि एक लॉयर का आत्मा उस कोर्ट को हॉन्ट करता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों को बताता हूँ। इसके पीछे जो कहानी है बहुत साल पहले की है। उस कोर्ट में एक केस चलते वक्त एक लॉयर का मौत हो गया था हार्ट अटैक से। तब से लेकर आज तक वो कोर्ट हॉन्टेड है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 9, डी सौजा चौल, मुंबई। वहां के आसपास स्थानीय लोगों का मानना है कि एक कुआं होता था पहले वहां पे। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कैसा टाइप का कुआं है। उस कुएं में एक बूढ़ी औरत पानी उठाने गई थी। तब वो बूढ़ी औरत पानी उठाते टाइम कुएं में गिर गई और उस बूढ़ी औरत का चीख कोई नहीं सुन पाया, कोई नहीं। तब से आज तक वो बूढ़ी औरत का आत्मा वहां के आसपास के इलाकों को हॉन्ट करती है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां के आसपास के इलाकों में उस बूढ़ी औरत का आत्मा छुपा रहता है रात का टाइम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 8, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। भारत में सबसे प्रसिद्ध फिल्म सिटी में से एक है हमारा हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी। कहा जाता है कि पहले वहां पे मृत सोल्जर यानी कि आर्मियों का बॉडी लेकर फिल्म बनाया जाता था। तब से आज तक वो प्लेस हॉन्टेड है। रात के टाइम पे वहां पे मृत सोल्जर का आत्मा हॉन्ट करता है। वहां पे काम करने वालों के अनुसार वहां के स्टंट मैन्स को चोट लग जाता है स्टंट करते हुए। हालांकि थोड़ा बहुत चोट तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा चोट लग जाता है वहां के स्टंट मैनों को। और स्टंट्स मैन का भी कहना है कि उनको कोई पीछे से धक्का मार रहा है, इसीलिए गिरते पड़ते चोट खाते हैं। और वहां के महिलाओं का कहना है कि उनके कपड़े रहस्यमय तरीके से फट जाते हैं और डोर बंद होना, डोर खुलना, ये तो आम बात हो गया वहां पे। नंबर 7, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। भारत के राजधानी न्यू दिल्ली में अवस्थित अग्रसेन की बावली एक हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ के स्थानीय लोग तो ये बताते हैं कि भूत और शैतानी दानव के द्वारा आतंकित है। गाइस, जो लोग वहां घूमने जाते हैं वो लोग महसूस करते हैं कि उनके परछाई में कोई छुपा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 6, लांबी देहार माइंस, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अवस्थित ये एक हॉन्टेड प्लेस है इंडिया का, जो लिस्ट में 6 नंबर में आता है। ये एक स्टोन माइन है। पहले इसमें काम होता था बहुत, लेकिन अभी हॉन्टेड प्लेस के कारण
इसमें काम नहीं होता। पहले पहले बहुत लोग, हजारों के तादाद में लोग यहाँ पे काम करते थे, लेकिन अभी कोई नहीं करता है। बात ये है कि जब वहाँ पे आदमी काम करते थे, आप लोग को पता ही होगा शायद कि माइन करना, स्टोन माइन करना बहुत खतरनाक काम है। लेकिन कुछ कुछ आदमी बिना सुरक्षा के काम करता था, डेथ होता था उस माइन के अंदर। आस्ते आस्ते वो डेथ होने का संख्या बढ़ते गया, तब से लेकर आज तक वो माइन अभी तक अबैंडन्ड है। कहा जाता है कि माइंस के टनल्स में उन श्रमिकों की आत्मा हॉन्ट करता है, और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि माइंस के अंदर से अजीब और गरीब चीखें निकलना एक नॉर्मल सा बात हो गया वहाँ। गलती से भी मत जाना गाइस वहाँ पे। नंबर 5, जतिंगा, असम। असम में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जतिंगा। 2500 आबाद वाले इस गांव में अगर आप साल के अक्टूबर या सितंबर में इस गांव में अगर घूमने जाओ तो आप लोग देखोगे रोड के आसपास में पंछी गिरी हुई रहती है, बहुत सारी पंछी, एक पंछी नहीं बहुत सारी पंछी। वहां पे साल के सितंबर और अक्टूबर के महीने में दूर दूर से पंछी आके सुसाइड करती है। ये तो गाइस मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने इसे हॉन्टेड प्लेस के लिस्ट में रखा है। साइंटिस्ट ने अभी तक पता नहीं कर पाया कि ये क्यों होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4, डुमास बीच। आप लोगों ने जरूर डुमास बीच का तो नाम सुना ही होगा, जो कि गुजरात में है। जितना हॉन्टेड ये बीच है उतना ही खतरनाक दिखने में है। कहीं कभी ना कभी आप लोग लाइफ में बीच तो गए होंगे। बीच का रेत का कलर अक्सर येलो सा, सुनहरा सा, व्हाइट सा मिला जुला के होता है, ऐसा ही कुछ। इस डुमास बीच का रेत का रंग काला है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह बीच पहले एक शमशान हुआ करता था। ऐसी भी खबरें है गाइस कि कोई अनजानी शक्ति आदमियों को बुलाता है उस बीच के तरफ। उनमें से तो कोई कोई चला भी जाता है, लेकिन जो चला जाता है वो फिर लौट के नहीं आ पाता है। हाँ गाइस, ऐसे कुछ केसेस हुए हैं कि कोई रात के टाइम पे बीच में गया था, तो उसके बाद वो बीच से कभी लौटा नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 3, डाउ हिल, कार्सियंग, वेस्ट बंगाल। डाउ हिल का नाम आप लोगों ने एक बार ना एक बार तो जरूर ही सुना होगा। डाउ हिल में एक स्कूल है जिसका नाम है विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल, एंड उसके पास ही में एकदम एक गर्ल्स हॉस्टल है। वहाँ के विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल को अनगिनत आत्माओं का घर माना जाता है। यहाँ तक कि सुबह को भी स्कूल से अजीब और गरीब आवाज बाहर तक सुनाई देता है। स्कूल के आसपास के पेड़ों के लकड़ियों में अनगिनत इंसान की लाशें मिली है। यहाँ तक कि स्थानीय और टूरिस्ट लोग भी, जो लोग घूमने जाते हैं वहाँ, वो लोग भी रिपोर्ट कराते हैं कि एक सर्जन लड़का, मतलब गर्दन कटा हुआ लड़का को उन्होंने देखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में गाइस। नंबर 2, कुलधारा विलेज, राजस्थान। राजस्थान में अवस्थित कुलधारा विलेज के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये गांव क्यों है हॉन्टेड, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ ये गांव क्यों है हॉन्टेड। एक टाइम था, इस गांव में पलीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी, बहुत पैसा था उन लोग के पास। सलीम सिंह नाम का एक लड़का था जो इन अमीरों परिवारों से ताल्लुक रखता था। उस लड़के को गांव के एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़का प्यार में इतना पागल हो गया था कि उस लड़की के गांव में जाके
उस लड़की के पापा को बोला कि लड़की को उसे सौंप दे, वरना वो सेना लेकर गांव में आ जाएगा और लड़की को जबरदस्ती ले जाएगा। के बाद गांव के सब कोई एक मंदिर के पास इकट्ठा हो गए और फिर फैसला करते हैं कि वो अपने लड़की को सलीम के हाथों देगा या नहीं देगा। उन्होंने फैसला कर लिया कि लड़की को सलीम के हाथों कभी नहीं देगा, भले ही उन्हें जान की कुर्बानी देने पड़े। गांव के सब कोई रात को बिना किसी को बताए गांव छोड़ने का फैसला लिया, नहीं तो सलीम को पता चल जाता। गांव से निकलते वक्त उन्होंने श्राप दिया था कि जमीन की टुकड़े पर कभी कोई नहीं बस पाएगा, इसीलिए आज तक वो गांव में कोई नहीं बस सका है। कुछ लोगों का कहना है कि रात के टाइम में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब भी चलते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे से चल रहा है या किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट। ये वाला हॉन्टेड प्लेस गाइस सबसे डरावना और सबसे खतरनाक होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसको हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। शायद आप लोगों में बहुत जन को पता भी होगा भानगढ़ फोर्ट के बारे में। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान में है। भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस यही है। इस फोर्ट के बारे में प्रचलित कहानी है। आइए मैं सुनाता हूँ उस कहानी को। 16वीं शताब्दी के दौरान सिंघिया नाम के एक तांत्रिक हुआ करते थे। उस तांत्रिक को भानगढ़ के खूबसूरत रानी रत्नावती से प्यार हो गया, लेकिन तांत्रिक को पता था कि राजकुमारी तांत्रिक के साथ प्यार नहीं कर सकती। इसीलिए तांत्रिक ने राजकुमारी को अपना बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। उसने चालाकी करके रानी रत्नावती के सौगंधी या फिर अतर में काला जादू फूंक दिया, लेकिन रानी रत्नावती को सब पता चल गया था। इसीलिए रानी रत्नावती ने सुगंधी की बोतल महल से फेंक दी थी और वो बोतल जाके गिरा एक पत्थर में और वो बोतल संगे संग टूट गया। फिर वो पत्थर तांत्रिक के ऊपर जाके गिरा। तांत्रिक का काला जादू तांत्रिक पे ही भारी पड़ गया। उसके बाद तांत्रिक का मौत हो गया। मरते मरते वो तांत्रिक एक श्राप दे के गया था कि महल का विनाश होगा और इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। आसपास के स्थानीय वासी का मानना है कि जो कोई भी इस महल में रात को जाएगा वो और वापस नहीं आ पाएगा। कहीं ने तो ये भी बोला है कि रात को पायल का आवाज और एक खुशबूदार सुगंध आती है उस किला से। ये प्लेस इतनी हॉन्टेड है कि भारत सरकार ने उस प्लेस के बाहर में एक नोटिस बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि सनसेट के बाद और सनराइज के पहले इधर आना मना है। हाँ तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और हाँ एक छोटा सा शेयर कर देना अपने भाई के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।